नहीं, मज़ा तो आएगा। अभी तो ऑस्ट्रेलिया असल में बुझी हुई इसलिए है कि दो लेजेंड चले गए दुनिया से भाई। जब सेंचुरी हो ना और उसमें 99 पे आउट हो जाए तो उस खिलाड़ी के दिल से पूछे या 98 बना लिया है। तो ऋषभ पंत ने तो बहुत ज़बरदस्त खेला था। मेरे ख्याल से तो मेरा जो प्रोडिक्शन है कि ये मैच इंडिया जीत गया। बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी नर्वस हो जाते हैं। आपको याद होगा अपने नर्वस में तो मिसबाह लग भी है। वेलकम बैक व्यूवर्स, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बड़े ज़बरदस्त आगाज़ हुआ पाकिस्तान की जानिब से। एक हिस्टोरिकल टूर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का किया और एक बड़ा मैच पाकिस्तान के साथ। कैसा आगाज़ हुआ आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं बहुत आज दिली दुख भी है, अफसोस भी है। तो दो बड़े लेजेंड का जो है ना आज इंतकाल हुआ है, जिसके वजह से बहुत रंज महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है। और ये भी दुनिया नंबर 1 के जो है ना फहरिस्त में आते थे, जिसमें रॉडनी मार्श मेरे ख्याल से 72 साल की उम्र में इंतकाल हुए। उनको भी हार्ट अटैक हुआ और शेन वॉर्न को भी हार्ट अटैक हुआ। तो सबसे पहली बात तो कि अफसोस की वजह से जो है ना आज बात भी नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ा लॉस है क्रिकेट के लिए और आगे बढ़ना है, क्रिकेट खेलना तो है। और इसके वजह से आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है स्टार्ट तो अच्छी ली है, लेकिन वो भी उनके लेजेंड थे तो वो उसमें शोक में थे। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट उन्होंने अच्छी नहीं खेला, खेली अच्छी है। और पिच मेरे ख्याल से बैटिंग पिच था, जिसके वजह से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया स्विंग बॉल का इसका, जबकि बहुत अच्छे अच्छे बॉलर थे, स्ट्राइक बॉलर थे, स्ट्राइक बॉलर। उसके अलावा मेरे ख्याल से हॉजट भी थे और स्पिनर में लाइन ने विकेट भी लिया शायद। खेला उन्होंने बहुत अच्छा है, लेकिन कोई मसला नहीं। आज पहला दिन था, उनको भी जो है ना एडजस्ट होने में, पाकिस्तान में एडजस्ट होने। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि 24 साल के बाद ये कम बैक किए ऑस्ट्रेलिया ने, वापस आए जो इंतहाई मुसर्रत के साथ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बता सकूँ। मुझे खुशी इतनी हो रही है कि यार ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आने से ज़्यादा खुशी हुई। सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड के मुंह पे तमाचा पड़ा है। आप ये सोचें कि यही न्यूजीलैंड जो था कहने लगा मैं नहीं खेलूँगा, और यही अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी कहने लग गया था कि नहीं, आज वही ऑस्ट्रेलिया टीम खेला और इंग्लैंड भी आएगी। ये सिर्फ अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और आपने सुना होगा इनका जो बड़े तो चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा है कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का और ये तो बहुत बड़े मेहमान नवाज है। ये तो हमारी गलती थी कि हम इतने अरसे से नहीं आए थे। और जैसे लोगों ने कहा था, जैसे दूसरे दुनिया वाले कह रहे थे कि यार अमन मुल्क नहीं है, पीसफुल मुल्क नहीं है, उससे तो बहुत बेहतर महसूस हुआ। और हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि हम तो होम ग्राउंड में, और हमारे जो इनके जो क्राउड वाले पाकिस्तान के, तो वो तो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि पाकिस्तानी टीम में तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी। क्योंकि हमारी असल जीत है क्रिकेट को कामयाब करना। आवाम के अंदर एक ख़ास बात यह है कि वो क्रिकेट लवर के हिसाब से वो दोनों टीम को सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं कि पाकिस्तान को करेंगे, नहीं। और बहुत अच्छा वेलकम किया और इस तरीके का। और मुझे तो लग रहा है कि वो पिटकम ने भी वो बात किया है, जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी कहा कि इधर के क्राउड से तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम इधर के, और क्या लग रहा है कि हम तो होम ग्राउंड में खेले और अच्छा खेल देखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि पिच जो है बैटिंग पिच है, उसके जैसे ड्रॉ के भी चांसेस है। तो इमामुल हक की तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, जिस तरीके से बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी मारी हो उसने। यार उसके लिए तो मैं बोलता हूँ कि मुबारकबाद भी देता हूँ और उसके लिए तालियां भी बजाता हूँ, क्लैपिंग करता हूँ कि सबसे पहली बात तो उसका मेड हुआ, यानी मेड इन फर्स्ट बनाया उसने सेंचुरी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के, कोई कमज़ोर टीम नहीं है वो, सही है। और खुशी तो उसको होना था, उसने जज्बा भी दिखाया। 96 के बाद उसने बर्दाश्त किया, काफ़ी बॉल को सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ खेल के सेंचुरी किया। और मेरा उसको यही एडवाइस है कि वो ये नहीं करे कि ये बाज़ लड़के हमारे में कसूर ये होता है कि 100 बना लिए, 150 बना लिए, 200 बना लिए तो अब कहते हैं कि बस बहुत है। नहीं भाई, हमें लारा को देखना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग में। अब आप कहेंगे कि यार लारा तक कैसे पहुंचेंगे, मैच तो 5 दिन का, या तो ड्रॉ कर लो। भाई ड्रॉ क्यों कर लेंगे, जब उसको गेंद फुटबॉल जैसा नज़र आएगा तो वो तो लाजमी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आसमानी शॉट खेले, ग्राउंड शॉट खेले, ग्राउंड शॉट खेले, जो गेंद बैट नज़र आ रहा है उसको मारे। कि 401 कर सकता है इमाम उलग। अब आप कहेंगे कि ये तो सपने वाली बात कर दिया। सपने वाली बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। तो हमारे लोगों में ये कमी है कि 200 भी बड़े मुश्किल से करे। जो पहले यूनुस खान वगैरह कर लिया, आजकल नहीं कर रहा।
तो मेरी तो दुआ है कि इमाम उल हक 400 करें। इसमें आपको इस टेस्ट मैच में आपको ट्विस्ट नज़र आ रहा है, कमबैक नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, मज़ा आएगा या आपको लगता है अब वन साइडेड होगा? नहीं, मज़ा तो आएगा। अभी तो ऑस्ट्रेलिया असल में बुझी हुई इसलिए है कि 2 लेजेंड चले गए दुनिया से भाई। रॉडनी मार्श का एक नाम था और शेन वॉर्न को भी दुनिया जानती थी, बड़े बड़े कांपते थे भाई शेन वॉर्न के टाइम में, सही है ना। तो उसके वजह से तो बहुत मसला है। अगर मैं तो क्रिकेट है आगे खेलना था, लेकिन जज्बात तो यही थे कि आज एक दिन रुकवा लेते, लेकिन मज़ा नहीं आता, सही ना, बदशुगुनी हो जाता है। लेकिन ये है कि क्रिकेट वहाँ पर स्टेडियम में खामोशी इख्तियार किया गया था और हमारे भी अवाम को बड़े अफसोस है कि चले गए। लेकिन देखिए दुनिया से तो जाना है। मैं जो आज के हिसाब से ऐसा मुझे तो अभी तक डिसीजन होगा, फैसला होगा। हाँ, ये मैं जजमेंट ये तो कर रहा हूँ कि ये मैच ड्रॉ नहीं होगा। हाँ हाँ, ये तो पहला दिन था, समझ नहीं आया। पिच देखिए ना, पिच आखिर में मदद भी करता है बॉलरों को। तो आज पहला दिन था, पिच ने मदद इतना नहीं किया है। मेरे हिसाब से जो है मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। पहला दिन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका, पहला टेस्ट मैच, पहला दिन, और विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने आगाज़ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे 100वें टेस्ट मैच में उसने 100 रन्स नहीं बना सके। तो एक उम्मीद थी, वो भी अधूरी रह गई। लेकिन क्या कहेंगे एक लेजेंड के 100 टेस्ट मुकम्मल करने पर और जिस तरीके से आज वो मैदान में खेले? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ विराट कोहली को कि जो इतने टेंशन में, इतने उसमें जो है ना, फिर भी 45-46 स्कोर किया। और सबसे बड़ी बात है कि चलो बोर्ड वाले को ख्याल आ गया, तो खिलाया भाई। अब ठीक है, वनडे में अब 20 में नहीं खिला रहे, लेकिन विराट कोहली इतना बुरा खेलता नहीं है जिसको आप चांस नहीं दे। देखो, अरूज और जवाल सबके लिए आता है। अब मेरे हिसाब से विराट कोहली का जगह तो हर जगह है, वनडे में भी है, T20 में भी है। ठीक है, हो जाता है, लेजेंड से भी हो जाता है। लेकिन ये, और दूसरी बात, मुझे इंडियन बोर्ड को भी मुबारकबाद इस बात का देना है कि उसने चांस दिया विराट कोहली को। नहीं तो पता चला कि वो अन्ना का मसला बना के 99 मैच में वो करता, जैसे कैप्टनशिप 99 मैच का हुआ, 100 का नहीं हुआ उसका कप्तानी। तो ये तो मतलब आप सेटिस्फाई हो जिस तरीके से बीसीसीआई ने उसके साथ रवैया अपनाया है 100वें टेस्ट मैच में? शुरू में कहा जा रहा था कि क्राउड भी एलो नहीं है ग्राउंड में, तो काफ़ी क्राउड ने, वहाँ की पब्लिक ने एहतजाज किया कि हमें ग्राउंड में जाने दें और विराट कोहली का जो 100वां टेस्ट मैच है वो देखने दें। तो इसके बाद पब्लिक को एलो किया गया। तो आप सेटिस्फाई है जिस तरीके से उनको जो है ना उनकी हौसला अफजाई की गई 100वें टेस्ट मैच में? हाँ, मैं तो मुतमईन हूँ, इसलिए कि मुतमईन हूँ कि सबसे बड़ी बात क्राउड का हक है। हाँ, ये कोरोना जो है ख़त्म हो चुका है, अभी क्राउड का हक था। और दूसरी बात, इतना बड़ा लेजेंड है वो, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अब वो 100वां टेस्ट मैच खेला, ये तो सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीआई को, कि उन्होंने उसको चांस दिया। और विराट कोहली के लफ्ज़ के साथ चांस वाली बात आना ही नहीं चाहिए। वो एक बहुत बड़ा लेजेंड है भाई। वो अगर सचिन के बाद कोई आया होगा तो मेरे ख्याल से ये विराट कोहली ही आया है। तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए था। और अच्छा किया कि उनको 100वां टेस्ट भी खिलाया और आगे भी खिलाए, और उनके फैंस को बुलाया, ये बहुत अच्छा किया। देखो, हर काम इंतशार से नहीं होता। अगर अब ऐसा आने नहीं देता तो लाजमी था कि फ़ोर्स में उनका कोई होता टॉर्चर। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वो किया है, और होना भी चाहिए कि विराट कोहली को बेस्ट ऑफ मेरे ख्याल से टेस्ट मैच के कैप्टन विराट कोहली को बना दे। ऋषभ पंत जो है ना अनफॉर्चुनेट रहे आज के मैच में, सेंचुरी नहीं बना पाए, उसकी इनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? सेंचुरी नहीं बना सके, असल मसला है कि जो 90s है ना, ये बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी नर्वस हो जाते हैं। आपको याद होगा अपने नर्वस में तो मिसबाह लग भी है। वो काफ़ी दफ़ा 90, 95, 94, 96 बना चुका है। और उस तरीके से सचिन का भी हिसाब अगर लगाए ना, तो सचिन भी काफ़ी सेंचुरी उनका 99, 98, 97 में गया है। वरना अगर वो लोग कहते हैं यार 1-2 रन क्या होता है, 3 रन क्या होता है, मैं बताता हूँ उसी टाइम के जब सेंचुरी हो ना और उसमें 99 पे आउट हो जाए, तो उस खिलाड़ी के दिल से पूछे या 98 बना लिया। तो ऋषभ पंत ने तो बहुत ज़बरदस्त खेला था। और मेरे ख्याल से ये जो 85 ओवर्स में जो 357 रन बना है, ये इसकी बदौलत बना फास्ट। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से नर्वस हो गया था। और वो नर्वस का तो आपको पता है कि चारों साइड से जो है बॉलर जो है सारे फील्डर को करीब कर लेता है कि कोई बैट्समैन को गलती करे, वही हुआ, गलती कर दी, आउट हो गया। बाकी ये ऋषभ पंत जो है ना, अपने आप को बताया है कि मैं कुछ हूँ। मैंने इसका T20 भी देखा है और वनडे भी और टेस्ट मैच में भी। विहारी आपको किस तरीके का प्लेयर लगता है? क्या जो रेहाने है उसकी जगह मुकम्मल कर पाएंगे जो विहारी इनका जो प्लेयर आया है? हाँ, मेरे ख्याल से तकरीबन कर लेगा भाई। अब तो मैं कहता हूँ करना भी चाहिए।
कर लेगा नहीं, वो तो नज़र आ रहा है कर लिया, लेकिन हर नए लड़कों को जिनको चांस दे रहा है इंडिया वाला, और ये मेरे ख्याल से क्रिकेट की तारीख में मुझे जो महसूस हुआ, मैं बीसीसीआई को खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने ये पहली दफ़ा ये जो है ना स्टेप लिया है। वरना आज से पहले आप तारीख 20 साल 30 साल पुरानी उठा के देख लें, उसमें यही था कि जो जैसे अगर मिसाल के तो सचिन खेल रहा है तो सचिन ही खेलेगा, राहुल द्रविड़ है तो राहुल द्रविड़ रहेगा, कोई दूसरा तीसरा किसी को आ नहीं सकता, चांस नहीं मिल सकता। ये मैं कहता हूँ क्रिकेट की तारीख में इंडिया ने अपनी तब्दीली लाया है, और ये वाहिद तब्दीली है कि मुझे खुद और आपको भी और शहरियार को भी मिसाल के तौर पे 1-2 महीने में हमें वर्ल्ड कप के T20 के बाद से इनका हारना अच्छा हुआ। इनका पाकिस्तान से हारने से ये फ़ायदा हुआ कि ये अभी हर लड़के को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब जिस तरीके से ये लड़कों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, मुझे जो अंदाज़ा है कि ये वाकई 2 से 3 टीम बनाएंगे ये इंडिया के। और मुझे ये बात की सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि टैलेंट भी नज़र आ रहा है, यंग लड़कों में टैलेंट नज़र, और इस बात की और ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो लड़के को चांस दिया जा रहा है वो एक से एक अच्छा खेले। अब अगर मुझे ही कह देंगे कि आप यार, आप मिसाल के तौर पे कि वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है आप सिलेक्टर बन जाएं, तो मैं तो खुद परेशान हो जाऊंगा कि इतने लड़के नज़र आ रहे हैं, एक को हटाओ दूसरा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब तो, और ये मैं कोहली को भी बताना चाह रहा हूँ, कोहली हो या ऋषभ पंत हो, वो भाई कोशिश करो कि आप अपने फिटनेस को मिस नहीं करो कि हाँ कुछ भी फालतू चीज़ खा रहे हो, पाए वाए ये वे सज्जे वज्जे, और आप अगर आप फिट नहीं रहे तो ये भूल जाओ कि बीसीसीआई आपको लाजमी बुलाएगा। फिर ये हो जाएगा कि पीछे आप 3 महीना 4 महीना तक गैप हो जाएगा, क्योंकि जो लड़के इतने लड़के आ रहे हैं भाई, अब हर लड़का 50 60 70 बना के दे रहा है, किसको निकालेंगे? ये मैं बार बार ये विराट कोहली हो गया और रोहित शर्मा को भी कह रहा हूँ भाई, अपने कैप्टन पे ये नहीं बात करो कि मैं कैप्टन हूँ तो मुझे खिलाएगा। आपको भी परफॉर्मेंस देना होगा, अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो कैप्टनशिप तो जाएगा आपके। आप एज ए प्लेयर नहीं खेल सकते हैं, ये बात को आप याद रखें। आप एज ए प्लेयर, आपके लिए क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ना, और मेरे ख्याल से उनके गंगुली अभी चेयरमैन है, और गंगुली को भी ये बात समझ आ गई है कि भाई हम हर लड़कों को खिलाएंगे, चांस देंगे। और अब जितने भी मैं ओल्ड इज़ गोल्ड है उन सबको बोल रहा हूँ, सिर्फ वो नहीं, अभी एक अच्छा उनका ओल्ड इज़ गोल्ड आया है, ये ईश्वन बॉलर, बहुत खुशी हुई, लेकिन सारे ओल्ड इज़ गोल्ड को बता रहा हूँ, कोई इस गलत फहमी में ना रह जाए कि बस मैं हूँ, मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लो, मेरा क्या था, मैंने क्या किया, मैं वनडे का 264 रन बना लिया था भाई, अब तो मैं रोहित शर्मा नहीं, परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और आपने अगर परफॉर्मेंस दिया, और इस बात पे मुझे पसंद है कि सीरीज़ पे परफॉर्मेंस दिया तो आप उनको खिलाएंगे। अब ये ओल्ड इज़ गोल्ड को भी बहुत मुश्किल हो गया और नए लड़कों को भी हो गया, तो मेरे हिसाब से सही जा रहे हैं, और गुड लक भी कह सकते हैं, और गॉड ब्लेस यू भी कह सकते हैं कि अच्छा खेल रहे भाई। और अब टाइम आ गया है आपके प्रिडिक्शन का, मैच किस जानिब जा रहा है, और पहले टेस्ट मैच में और दूसरे टेस्ट मैच में क्या लगता है आपको, इंडिया का पल्ला भारी है? इंडिया पल्ला भारी क्या, इंडिया जीत गया। हाँ, ये मैच जीत गया इंडिया, पहला वाला भी जीत जाएगा और दूसरा वाला देखने के बाद बताएंगे, लेकिन पहला जीत गया। अभी जो 357 बनाया है उसका 6 आउट है। अब आप कहेंगे कि यार 5 दिन खेल बाकी है, पहले दिन में आप क्या वो हो गए, और भाई वो नहीं हो गए, 356-57 का आसान रन नहीं है। अगर इस पर भी ये डिक्लेयर करता है ना, तो ये श्रीलंका के यंग लड़के हैं, वो बात नहीं है जो पहले सनत जयसूर्या वगैरह था, जो रोशन मानामा वगैरह जो विकेट को एकदम हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से तो मेरा जो प्रेडिक्शन है कि ये मैच इंडिया जीत गया।